नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो जो न्यूज़ है वो है कि जो न्यू वर्ज़न है पोषण ट्रैकर का 24.9 वो आ चुका है। इसलिए सभी जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो प्ले स्टोर में जाके जो न्यू वर्ज़न है उसको अपडेट ज़रूर कर लें। तो इसमें कोई ख़ास जो चेंज है वो नहीं लाई गई है। इसमें सिंपल सा कुछ एक जो चीज़ें हैं उसको जो उनको रिमूव कर दिया गया है। जहाँ उसके बाद कुछ एक जो बग फिक्सेस थी, कुछ एक प्रॉब्लम्स आती थी आंगनवाड़ी वर्कर्स को। कब प्रॉब्लम आती थी? जब ई-केवाईसी करते थे बेनिफिशरीज़ का, और जो एफआरएस के टाइम में प्रॉब्लम आती थी, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश की गई है। तो इसमें ये जो वर्जन है जो 24.9 है, इसमें सबसे जो फर्स्ट है वो है अपडेट बेनिफिशियरी स्क्रीन इज़ अपडेटेड। तो आप देखें कि जैसे फॉर एग्जांपल हम पोषण ट्रैकर में ही जाते हैं, तो जैसे ही हम पोषण ट्रैकर के होम में जाएंगे तो बेनिफिशरीज़ को क्लिक करेंगे, तो फॉर एग्जांपल जहाँ पे प्रेग्नेंट वीमेन के पेज को मैं क्लिक करता हूँ, तो इसमें जैसे आरती देवी है, आरती देवी के आगे 3 डॉट्स हैं। पहले हम जब क्लिक करते थे तो सबसे पहले ऊपर आता था अपडेट प्रोफाइल। किसी भी बेनिफिशरी को, चाहे वो प्रेग्नेंट लेडी थी, लैक्टेटिंग मदर थी, बच्चे थे 0 to 6 months, 6 months to 3 year, 3 to 6, इसमें से किसी भी कैटेगरी में हम देखते थे। जब भी हम 3 डॉट्स पे क्लिक करते थे उसके आगे सबसे पहले आता था अपडेट प्रोफाइल। तो हम प्रोफाइल की अपडेट करके उसकी जो चेंजेस कुछ एक जो थे वो ला सकते थे। मोबाइल नंबर्स जो वगैरह जो थे वो हम चेंज कर सकते थे। कुछ एक चीज़ें तो थी, आधार लॉक हो जाता था, नेम लॉक हो जाता था, वो हम चेंज नहीं कर सकते थे, लेकिन जो कॉन्टैक्ट नंबर था उसको हम चेंज कर सकते थे। तो अब जो है जहां से हटा दिया गया है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि अभी अगर जो कॉन्टैक्ट नंबर चेंज करना है हमने, उस समय हम क्या कर सकते हैं? तो हमने क्या करना है कि प्रोफाइल पे जाना है। प्रोफाइल पे कैसे जाना है? जैसे जहां आरती देवी है इसके पीछे वाली साइड जो सर्कल है, सर्कल पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो सबसे ऊपर है प्रोफाइल, फिर आरती देवी, लास्ट अपडेटेड ऑन बताया अगस्त 19, 2025। तो जहां पे मोबाइल नंबर लिखा है, मोबाइल नंबर के आगे जो है वो जहां पे एक पेन टाइप का है, जहां हम क्लिक करके जहां जब भी हम क्लिक करेंगे तो मोबाइल नंबर हम इसको चेंज कर सकते हैं। एंटर मोबाइल नंबर एंटर करके अगर हम चेंज करना चाहें वो कर सकते हैं। उसके बाद सेकेंड चीज जो हम प्रोफाइल में का चेंज कर सकते हैं वो है नेम इन लोकल लैंग्वेज। जैसे आप हम देख रहे हैं कि सबसे ऊपर आरती देवी है, फिर मोबाइल है, फिर आधार है, फिर ई-केवाईसी पे टिक लगा है, फिर फेस वेरिफिकेशन है, फिर नेम इन लोकल लैंग्वेज है आरती देवी। इसके आगे भी एक पेन सा है जहां पे हम क्लिक करेंगे तो लोकल लैंग्वेज में अगर कोई नेम है तो वो हम लिख सकते हैं। उसके बाद जो हस्बैंड नेम जो है, अगर इसमें कोई गलती आ गई हो तो उसमें भी आगे जैसे जहां पे हस्बैंड नेम रमन कुमार, आगे जहां हम क्लिक करेंगे, जहां अगर हम कोई गलती आ गई हो नेम लिखने में तो जहां हम चेंज कर सकते हैं। तो ये जो 3 चेंजेस हैं हम कर सकते हैं। हालांकि जो अपडेट प्रोफाइल है वो वाला ऑप्शन है उसको रिमूव कर दिया गया है। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है, जो सेकंड चीज़ है वो ये है कि क्या है, फिक्स्ड मेरी पहचान स्क्रीन डिलेस ड्यूरिंग ई-केवाईसी। जब हम ई-केवाईसी करते हैं, आप देखते हैं कि सभी बेनिफिशरीज का ई-केवाईसी हो रहा है, और जितने भी आपको बताते चले कि जितने भी बेनिफिशरीज हैं हमने सभी का ई-केवाईसी करना है। कई बार हम देखते हैं कि अभी 0 to 6 months के जो बच्चे हैं उनका ई-केवाईसी बहुत कम का है, तो आपने उस केस में भी वहाँ पे क्लिक करके, वहाँ पे हालांकि मदर का ही आधार चढ़ेगा, लेकिन एक बार वो जो है 0 to 6 month जो लैक्टेटिंग मदर है उनकी मदर का भी ई-केवाईसी एफआरएस अलग से होगा, और जो बच्चे के कॉलम में भी जाके हमने प्रोफाइल में जाके उनका भी ई-केवाईसी करना है। वहां मदर का जो आधार है वो डालना है, एफआरएस उनका ऑलरेडी वहां पे हो गया है। तो दैट मीन्स कि आपने सभी जो बेनिफिशरीज हैं, जो प्रेग्नेंट लेडीज, लैक्टेटिंग मदर, 0 to 6 months चिल्ड्रन, 6 months to 3 years और 3 to 6 years, सभी का जो है एफआरएस और ई-केवाईसी जो है वो करना है, वो कंपलसरी है। तो जहां पे सेकंड क्या है, फिक्स्ड मेरी पहचान स्क्रीन डिलेड ड्यूरिंग ई-केवाईसी। तो जब ई-केवाईसी करते हैं, ई-केवाईसी में क्या आधार नंबर लेते हैं, जैसे आप आधार नंबर वहां जो है वो इंसर्ट करेंगे, वहां पे फिर ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी को जब हम डालेंगे उसके बाद आता है एक पेज मेरी पहचान, वहां पे दोबारा से आधार कार्ड डालना पड़ता है। तो इसमें क्या होता था, इसमें स्क्रीन
डिले होती थी, कई बार बड़ा डिले हो जाता था, ये जो स्क्रीन थी ये लेट आती थी, तो उसको फिक्स कर दिया गया है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया गया है। नंबर 3 है फिक्स्ड माइनर बग्स रिलेटेड टू कैमरा ड्यूरिंग FRS प्रोसेस। जब हम FRS फेस कैप्चर करते हैं FRS के दौरान, उस समय भी आंगनवाड़ी वर्कर्स को कुछ एक प्रॉब्लम्स आ रही थी। उसमें है कि जो फोटो वगैरह लेते थे, जो हम फेस कैप्चर करना होता था, उस समय क्या था कि जो कैमरा में प्रॉब्लम्स आती थी, उस प्रॉब्लम को भी फिक्स कर दिया गया है। उसके बाद है API कॉल ऑप्टिमाइज, ये एक टेक्निकल टर्म है API। इसमें है कि API कॉल ऑप्टिमाइजेशन इन्वॉल्व रेंज ऑफ स्ट्रेटजीज aimed at improving the efficiency, speed and reliability of interactions with application programming interface। तो ये एप्लीकेशन के रिलेटेड ही है। इसमें जो है, इसमें क्या है कि एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए स्पीड एंड रिलायबिलिटी, इंटरेक्शन या एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग जो इंटरफेस है उसके लिए जो API कॉल ऑप्टिमाइज्ड API कॉल्स हैं उनको ऑप्टिमाइज किया गया है। हालांकि इसके बारे में आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, ये टेक्निकल टर्म है, ये उनके काम की चीज़ है जो कि हमारे पोषण ट्रैकर ऐप को देखते हैं। उसके बाद ऐप कोड इज़ ऑप्टिमाइज्ड फॉर बेटर यूजर एक्सपीरियंस। जो ऐप कोड है उसको भी ऑप्टिमाइज किया गया है ताकि जो पोषण ट्रैकर का बेटर यूज़ किया जा सके और बेटर एक्सपीरियंस लिया जा सके। तो ये जो 5 चीज़ें हैं, ये जो 5 चेंजेस हैं जो आई हैं, व्हाट्स न्यू में हमें दिखा रहा है। इसलिए सभी जो आंगनवाड़ी वर्कर से रिक्वेस्ट है कि आपने कर ही लिया होगा, क्योंकि ये जो न्यू वर्जन है ये कल आया था, तो अभी तक आपने जो न्यू वर्जन है अपडेट कर ही दिया होगा। लेकिन जो मेन चीज़ ये है कि FRS जो है और eKYC है सभी बेनिफिशरीज के लिए कंपलसरी है। तो अभी आपने सभी बेनिफिशरीज का FRS और eKYC करना है। जिनका नहीं होगा उनका जो न्यूट्रिशन का बजट है वो नहीं आएगा। कहने का मतलब है कि अब जो वो 100% बेनिफिशरीज का हमने FRS करना है और eKYC करना है और इमीडिएटली करना है। इसलिए सभी जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उनसे एक बार दोबारा से रिक्वेस्ट की जाती है कि सभी बेनिफिशरीज का आपने इमीडिएटली विदिन 1 or 2 days आपने FRS और eKYC कर देना है। तो आज के लिए इतना ही था।